Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do the remaining exercise of chapter number 7. Short questions हैं. Answer the following questions briefly. Why should we avoid fizzy drinks? 3 main reasons हैं. Number 1, excess sugar in it. ठीक है जी. फिजी ड्रिंक्स में अमूमन 9 to 10 स्पून ऑफ शुगर होता है और एक ग्लास फिजी ड्रिंक जब हम पिए तो हम 9 to 10 स्पून ऑफ शुगर अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल. इट कैन लीड टू ओबेसिटी एंड डायबिटीज. वजन भी बढ़ेगा और बाद में शुगर की बीमारी होने के भी बहुत चांसेस. नंबर 2, फिजी ड्रिंक्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पूरा बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ये काम कर रहा है कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है. और हम क्या करते हैं फिजी ड्रिंक्स जब पीते हैं कि हम बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं जो ब्लड में जाती है और फिर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाती है. सो दैट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी. नंबर 3, फिजी ड्रिंक्स आर एसिड. अच्छा भला स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये एसिड जो है वो हमारे ब्लड को एसिडिक कर देता है और हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को बुरी तरह डैमेज और डिस्ट्रॉय करता है. स्टमक में एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ाता है और बोन्स और टीथ में से कैल्शियम रिमूव करता है. इसलिए बोन्स और टीथ बुरी तरह कमजोर होते हैं. सो दीज आर द मेन 3 रीजंस टू अवॉइड फिजी ड्रिंक्स. शुगर, excess sugar, number 1. Number 2, excess carbon dioxide. Number 3, acidic in nature. ठीक है जी. Question number 2 is why can a polythene bag not be used for filtration? Filtration के लिए फिल्टर पेपर यूज करते हैं. फिल्टर पेपर में छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि फिल्ट्रेट को गुजरने देते हैं और रेजिड्यू को रोक देते हैं. पॉलीथीन बैग इम्परमिएबल होता है. आपको पता है ना कि नया पॉलीथीन बैग उसमें हवा फूंक मार के भरें तो पटाखा सा भी बजाते हैं. मेरा बेटा तो ऐसे ही करता है. नए पॉलीथीन बैग जितने भी शॉपर हो ना उनमें हवा भर के जोर से उसको मारता है तो वो फट जाता है गुब्बारे की तरह. तो ये तो हवा को भी नहीं गुजरने देता पॉलीथीन बैग. इसमें सुराख नहीं होते. देयर आर नो पोर्स इन द पॉलीथीन बैग सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन. पहली लाइन आप क्या लिखेंगे? Filtration is done with the help of filter paper. Filter paper contains small pores through which filtrate can pass. Polythene bag is without any pores, so it cannot be used for filtration. ठीक है जी. Number 3, name 3 solutions that you often drink. Number 1 तो हो गया water. कितना पानी रोज पीना चाहिए? At least 5 to 8 glass. और आप जैसे बड़े हो तो 8 to 12 ग्लास. अभी आप थोड़े छोटे हैं तो कम से कम आपको 5 से 8 ग्लास पानी सर्दी हो या गर्मी पीना चाहिए. और जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे 8-9 में पहुंचेंगे उसके बाद हमेशा आपको अपनी ज़िंदगी में 10 से 12 ग्लास पानी लाजमी पीने चाहिए चाहे सर्दी हो या गर्मी. नंबर 2 सॉल्यूशन जो आपको ड्रिंक करना चाहिए वो क्या है? मिल्क. कम से कम कोशिश करें दिन में 2 ग्लास या 2 बड़े मग दूध के ज़रूर पिएं ताकि आपकी बोन्स और टीथ स्ट्रांग रहें. नंबर 3, जूसेस. ठीक है जी. जूसेस भी अमूमन अच्छे नहीं होते. पर्टिकुलरली जो ये पैकेट्स में जूसेस होते हैं, जूस पैक्स होते हैं, दे कंटेन एक्स्ट्रा शुगर, प्रिजर्वेटिव्स एंड एसिड्स एज वेल विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. और जो फ्रेश जूस बनाया जाता है इवन दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ. सबसे अच्छा ये होता है कि फ्रूट आप पूरे का पूरा खाएं. जब हम जूस बनाते हैं तो हम फ्रूट का बहुत सारा मटीरियल वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है. और जूस अगर हम बना के पीते चले जाएं तो हम अपनी बॉडी में फ्रूट के शुगर भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं. ठीक है जी. सो 3 सॉल्यूशंस आपके अपने भी हो सकते हैं, मतलब मैंने अपने लिहाज से आपको बताएं. Number 4, how can we reduce carbon dioxide in the air? The only process which uses carbon dioxide in the air is photosynthesis. If we want to reduce carbon dioxide in the air, then we have to plant more trees so that they can take in the carbon dioxide from the air and make food and oxygen with the help of it. ठीक है जी. Which process would you use to separate the following? Sand and water को कैसे फिल्टर करेंगे? फिल्ट्रेशन से. सॉल्ट एंड वाटर को एवेपोरेशन से. अल्कोहल एंड वाटर को भी एवेपोरेशन से. अल्कोहल जल्दी उड़ जाता है. इसको सिंपली अगर कहीं अल्कोहल और वाटर मिक्स हो जाए तो अल्कोहल और वाटर के सोल्यूशन को रख दें तो सिंपली वो अल्कोहल बगैर हाई टेम्परेचर की एवेपोरेट कर जाएगा. इसको हीट नहीं करना. अल्कोहल को हीट करने से बहुत बुरी आग लग सकती है. अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जस्ट लीव इट एट रूम टेम्परेचर इन ओपन प्लेस. द अल्कोहल विल एवेपोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड वाटर विल बी लेफ्ट बिहाइंड.
Now we come towards long questions. Answer the following questions in detail. Number 1, explain the different separation techniques to get a pure substance from mixtures. ये पेज नंबर 84 और 85 पे जितनी भी हैं ये बुक पे मार्क कर लें कि ये पेज नंबर 84 और 85 पे जितनी भी टेक्निक्स लिखी हुई हैं फिल्ट्रेशन वगैरह ये सारी की सारी इस क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूडेड है. Number 2, justify why the process of filtration cannot be used for separating soluble solids. अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए. बुक के 2 पेजेस हैं, कॉपी पे लिखेंगे आप तो 4 सफ़े और पता नहीं कितनी डायग्राम, इससे एसोसिएटेड जितनी डायग्राम्स बनाई जा सकती हैं वो भी आपने बना ली. तो ये इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको तो एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए. बहरहाल इसका आंसर ये है कि फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड, the process of filtration cannot be used for separating soluble solids because soluble solids are completely dissolved in the solution and they are not visible and we cannot separate them simply by filtration. They can be separated by evaporation or other techniques. ठीक है जी. Number 3, explain the term solubility and mention how temperature affects the solubility of solid and liquid. ये पेज नंबर 88 पे जो solubility का पूरा टॉपिक है और इसके साथ जो भी डिटेल है, और पेज नंबर 89 पे इसकी एग्जाम्पल भी जो है वो डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करनी, जस्ट सिंपली आपने उसको एग्जाम्पल के तौर पे हेडिंग पे करके 1 2 3 4 लिखना है. ठीक है जी. So now we move towards the next question. The table given below shows list of compounds, elements and mixtures. According to their properties, stick them in a appropriate column. एयर मिक्सचर है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपाउंड मिक्स हुए हैं. सिल्वर एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है. स्मोक मिक्सचर है, कागज का धुआं अलग सा होता है, लकड़ी का अलग सा होता है, कूड़ा जलाएं प्लास्टिक जलाएं उसका अलग सा होता है, क्योंकि बहुत सारी गैसें उसमें मिक्स हो रही होती हैं. बाज़ों का सॉलिड पार्टिकल भी उस स्मोक में, काला जो धुआं होता है गाड़ियों वगैरह का वो अलग से काला होता है. और अगर आप कागज जलाएं तो छोटे छोटे आपको लगेगा कागज जलते हुए उड़ रहे हैं, या लकड़ी जलाएं या कोयले जलाएं तो उसका जो काला धुआं होता है उसमें सूट पार्टिकल्स भी होते हैं सॉलिड जो ऊपर स्मोक में आए. सो इट इज अ मिक्सचर. सॉल्ट इज अ कंपाउंड. माउथ वॉश इज अ मिक्सचर. माउथ वॉश की अगर बॉटल पे आप देखें बहुत सारी उस चीजें लिखी होती हैं, ये शामिल है, वो सब उसमें मिक्स हुई होती हैं. सोप इज अ कंपाउंड. ब्लड इज अ मिक्सचर एंड आयरन इज एन एलिमेंट. ये आयरन का मैंने पहले टिक नहीं लगाया था. आयरन इज एन एलिमेंट. ओके, जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वही प्रोजेक्ट है. द डायग्राम शोज हाउ अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सैंड एंड सॉल्ट इज सेपरेटेड. ठीक है जी, पहले हम इसकी डायग्राम सही सी और देख लेते हैं. लुक एट दिस. दिस बीकर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड, वाटर एंड सॉल्ट. एक बीकर में पानी लें, उसमें 2 चम्मच नमक सॉल्ट मिक्स करें, 2 चम्मच सैंड मिक्स करें, तो इस तरह का बन जाएगा मिक्सचर जिसमें कुछ चीजें सस्पेंडेड है. सैंड जो है वो सस्पेंडेड है, सस्पेंजन के फॉर्म में, और जो सॉल्ट है वो टोटली डिसॉल्व हो गया, उसका सोल्यूशन बन गया. अब पहला तरीका जो करना पड़ेगा वो फिल्ट्रेशन है. मिक्सचर हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, सैंड है, वाटर है. इसको फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे. फिल्टर पेपर फनल में रखी हुई और नीचे एक और बीकर या स्टैंड है जिसमें के कंटेनर है जिसमें फिल्ट्रेट आ रहा है. अब क्योंकि सैंड के पार्टिकल सस्पेंशन में है वो इधर ही रह जाएंगे, और जो फिल्ट्रेट नीचे फिल्टर पेपर से गुजर के आएगा वो किस चीज का मिक्सचर होगा, वो सॉल्ट एंड वाटर का. यानी पहले स्टेप पे फिल्ट्रेशन के जरिए सैंड को सेपरेट किया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, उस सॉल्ट सोल्यूशन को हीट करेंगे, और जब फ्लेम के ऊपर उसे रखेंगे और एवेपोरेटिंग डिश में डाल के तो वाटर सारा एवेपोरेट कर जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, सॉल्ट. तो इस तरह तीनों चीजें अलग हो जाएंगी. So now we come towards these questions. How do you know that some substances are soluble in the above solution? क्योंकि जब मिक्स किया, when the substances were mixed, then salt was totally dissolved in the solution and sand was not dissolved. Number 2, what is the function of filter paper? The function of filter paper is to separate the suspended particles of sand. How will you differentiate between filtrate and residue? Filtrate is the liquid which comes towards the lower end of filter paper, and residue are the solid particles which are trapped on the filter paper. What type of mixture is it? ये mixture जो है ये एक heterogeneous mixture था क्योंकि इसमें sand, water और salt तीनों चीजें डली हुई थी. जो sand dissolve नहीं हुआ था, अगर कोई चीज dissolve ना हो तो फिर वो heterogeneous mixture होता है. What will be the effect of temperature on the solution? If we increase the temperature, the solubility of salt will increase, but there will be no effect on the sand.
Next question is, how would you separate salt from water? By the process of evaporation, the water will be removed and salt will be separated. Project भी यही है, separation of a mixture. You are provided a mixture of salt and sand. Perform an experiment and write down the steps you can take to separate the salt from sand. यही करना पड़ेगा कि अगर सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है, इसको पहले वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, सैंड अलग हो जाएगा, सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन जो आ जाएगा उसको एवेपोरेट करेंगे तो फिर सैंड भी अलग हो जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे.